जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सबके बीच में NPCIL प्लांट ऑपरेटर के एडवांस पेपर लेकर आया हूं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन बताऊंगा और गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको ये पेपर अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सोच लीजिए 60% आपके मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं और केमिस्ट्री का भी, साथ ही दोस्तों मैथ का मैं ऑलरेडी करवा रखा हूं, तो जो भी नहीं देखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इस PDF को डिटेल्स के साथ पाने के लिए, सॉल्यूशन के साथ पाने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या पेड कोर्स में आप लोग ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में सारा कुछ PYQ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर सारा कुछ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे जान लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स जो कि 150 मार्क्स के होंगे। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके मात्र केमिस्ट्री के होंगे। तो यहाँ पे मैथ फिजिक्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों चलिए मेरा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, विच मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो दोस्तों चुंबक के द्वारा आकर्षित पदार्थ पूछे तो सबसे ज़्यादा आयरन और निकेल होता है। तो इसमें से ऑप्शन निकल दिया गया, तो दोस्तों इसी में आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच अमॉन्ग दिस इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सबसे अच्छा बिजली का सुचालक है। तो दोस्तों आपके आयरन भी हैं बट सबसे ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, सबसे अच्छा पूछा गया, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि पास करती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में पूछा गया, इन सन रे विच कलर रे इज स्कैटर्ड मिनिमम। तो दोस्तों स्कैटर्ड मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो रेड में हो जाएगा और मैक्सिमम की बात करें तो आपके वॉयलेट में हो जाएंगे। तो दोस्तों 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रेड हो जाएगा। फोर्थ नंबर में बात करें, इंस्ट्रूमेंट टू मीजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डैश वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपकरण का नाम है। तो जब भी वायुमंडलीय दबाव नापने की बात करें तो दोस्तों आपका बैरोमीटर हो जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कितना इजी आता है, ठीक है, एडवांस सोच के आप लोग मत टेंशन लीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी ही आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और इससे रिलेटेड मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि जब भी एटॉमिक एनर्जी की एग्जाम होती है तो दोस्तों PYQ क्वेश्चन से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो दोस्तों फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पावर का आप लोग डिफिनीशन भी पढ़े होंगे, तो उसी से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। 6 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर मटेरियल। ये सभी में से कौन से सेमी कंडक्टर मटेरियल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो इसे आप लोगों को याद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, विच फेनोमेनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो दोस्तों पूछा गया आपसे ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब भी ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 8 नंबर में पूछा गया था, इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज। मानव आँख के रेटिना में गठित प्रतिबिंब डैश हैं। तो दोस्तों मानव ह्यूमन आई के जो रेटिना है वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होते हैं वो प्रत्यक्ष और उल्टा होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे 9th में पूछा गया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। तो दोस्तों ये हम बहुत बचपन में ही फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े थे, या डिफिनीशन ही आप लोग बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बल प्रति यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछा गया, आपको बस क्या करना है, कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10th नंबर में पूछा गया, व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। बोला गया कोई एक मिरर है जिसे थीटा एंगल से क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। मान लेते हैं ये आपके, ठीक है, यहाँ पे मिरर्स हैं, इसे क्या किया जा रहा है कि थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बोला गया, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल डैश। जब एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण डैश कोण में घूमेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी एक रे आ रहा है, ठीक है, और इसके अगर घुमाया जा रहा है तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 11 नंबर, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड।
डैश किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को कहते हैं। तो जब भी कोई अगर शॉर्ट टाइम की बात किया जाए तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका इम्पल्स, ठीक है, आवेश। आवेश जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही वर्क करता है। तो दोस्तों आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी से पता चलेगा कि आपका कैसा तैयारी है, कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर में, इफ़ टू कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रो एफ, ठीक है, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोस्तों देखिए आपको कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कैपेसिटर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। जब भी पूछेगा तो 2 फॉर्मूला पे ही पूछता है। एक दोस्तों अगर पैरेलल की बात करें, ठीक है, पैरेलल की, तो इसका होता है C1 + C2, ठीक है। अगर आपको सीरीज का पूछ लिया जाए, ठीक है, सीरीज का, तो दोस्तों हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। तो दोस्तों जब भी आपको पूछेगा इसी फॉर्मूला पे, इस बार देखिए पैरेलल पे पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपको सीरीज पे पूछेगा, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूले को याद करना है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, पैरेलल पूछा है दोस्तों, और आपके 10 माइक्रोफैराडे दे रखा है, ठीक है, μF दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल्स आपके क्या हो जाएंगे, 10 + 10 = 20, ठीक है, 20 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, आपको जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा मिटाया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। बोला गया 2 पॉइंट चार्ज के बीच कुलंबित बल दूरी r के संदर्भ में डैश संबंध से परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों कुलम्ब फोर्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, कुलम्ब फोर्स जब भी बात किया जाए, ठीक है, F, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/, ये आप लोग पढ़े होंगे 11th के सबसे पहले चैप्टर में ही, 1/4π, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू Q1 Q2/r²। तो दोस्तों ये आपके जो हो गए ये कांस्टेंट टर्म हो गए, तो इसलिए हमें इसको क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। इसलिए मेरा डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे 1/r², ठीक है। तो मेरा 1/r² क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट r के संदर्भ में पूछा गया था रिलेशन, तो डायरेक्ट 1/r² आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग 14 की, तो सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शंस 2.3 EV एंड 4.6 EV रिस्पेक्टिवली। तो आपसे दोस्तों रेशियो पूछा है, वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। सोडियम और तांबा के वर्क फंक्शन क्रमशः 2.3 EV और 4.6 EV है, फिर तरंग दैर्घ्य का अनुपात लगभग। तो दोस्तों जब भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपको जब भी रेशियो ऑफ वेवलेंथ की पूछे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि आपका दिया गया 2.3 EV 4.6, तो आपका हो जाएगा 4.6 रेशियो 2.3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप लोग काटना चाहते हैं तो देख सकते हैं कट जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स में 2:1, तो क्या हो जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 15 नंबर में, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। एक कोई वायर है, ठीक है, वायर रेजिस्टेंस का R है, उसका रेजिस्टेंस R है, जिसे n इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। वो पार्ट को क्या किया गया, फिर पैरेलल में कनेक्टेड किया गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी। तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम सीरीज में पूछा जाए दोस्तों तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। और n इक्वल पार्ट्स में पूछा जाए दोस्तों, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, R/n², ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, R/n²। देख सकते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आपको टिक करना है दोस्तों। ये नोट करके लिख लीजिए, ये पूछा है इस बार, आपको कभी ये पूछ लेगा कभी ये पूछ लेगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे n आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाई इट्स वेट रिमेन्स डैश। किसी वस्तु के ऊपर से गिरने के दौरान उसका वजन डैश रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए 17 नंबर,
तो देखिए बहुत सारे बच्चे को एडवांस नाम सुन के ही बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चन कैसा पूछता होगा कैसा, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे बिल्कुल ईजिली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों जिनका भी तारापुर में, तो आप लोग पेड कोर्स में जुड़ जाइए। मैं तब तक एग्ज़ाम तक इतना करवा दूंगा कि आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ पावर ऑफ ए लेंस इज 1D। ठीक है, तो दोस्तों पूछा गया व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का क्या पूछा गया, फोकल लेंथ पूछा गया। तो देखिए इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों 70 नंबर देखिए F इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/d मीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, इसे आप लोगों को याद ही करना है। तो मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 18 नंबर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विंड टेकन टू द मून व्हील डैश। चंद्रमा पे ले जाने पर एक पेंडुलम का समय आवृत्ति डैश होगा। तो जब भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे चंद्रमा पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, 2π√L/g हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है, अदरवाइज इसका जो आंसर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे ले जाने पे पेंडुलम का समय जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि का चयन करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्स। फोर्स क्या है, अदिश राशि है, तो आपको याद करना है। और इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक बिल्कुल लाऊंगा और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर इन ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर द करेंट गेन बीटा इक्वल टू डैश वेयर LB LC LE हैव देयर यूजुअल मीनिंग। एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में धारा प्रबंधन गुणांक बीटा डैश के बराबर होता है, जहां LB LC LE के समान अर्थ हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया। इसका डायरेक्ट बीटा इक्वल टू रिलेशन होता है IC/IB। ठीक है, और इस दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा D इक्वल टू IC/IE हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से कभी कल आपसे D भी पूछ लिया जाएगा, बट आपको यहाँ पे बीटा पूछा गया, तो IC/IB आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं IC/IB किस ऑप्शन में दे रखा है, तो IC/IB ऑप्शन सी में। और दोस्तों D अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको IC/IE होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यही पूछने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए मैंने मैथ का ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखा है, तो जो भी नहीं देखे होंगे आप लोग जरूर जाके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बस 10 क्वेश्चन इससे आता है। 41 नंबर में पूछा गया इन जनरल न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ वेयर E, P एंड N आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों पूछा गया सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में डैश होता है, तो दोस्तों उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 42 नंबर में पूछा गया द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस अवेलेबल इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में डैश दुर्लभ गैस मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके आर्गन। ठीक है, आर्गन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज डैश। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 52.4%। ये भी क्या करना है, आपको याद ही रखना है कि सरल घन इकाई सेल में पैकिंग क्षमता जो होती है वो 52.4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ल्यूब्रिकेंट ऑफ रोटेटिंग मशीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घूर्णन मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपके हो जाएंगे ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इफ कॉपर 1 जिंक 2 टीन 3 एंड एल्यूमिनियम 4 देन गन मेटल इज अलाउ ऑफ डैश। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यदि तांबा 1, जस्ता 2, टीन 3 और एल्यूमिनियम 4 है तो गन धातु। तो दोस्तों गन धातु में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आपके कॉपर आएंगे, फिर जिंक आएंगे, फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है COOH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ डैश। तो COOH जो है वो कार्यात्मक समूह किसके हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हाउ मच मॉलिकुलर ऑफ CO2 कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
तो कितने मोल CO2 16 ग्राम ऑक्सीजन में होता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 16/32, ठीक है। तो 16 से अगर आप लोग काटेंगे तो 1/2 डेट मीन्स 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में पूछा गया था कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज एन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड डैश बिलियन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूट बोलते हैं, क्या बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 49 में पूछा गया प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन उपचयन के नाम से जानते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डैश एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, डैश अम्ल एक जैविक अम्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेट्रिक, ठीक है, सिट्रिक, जिसे हम लोग हिंदी में साइट्रिक पढ़ते हैं, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन करवाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।